मध्यकालीन इतिहास से संबंधित वन लाइनर जीके देखेंगे। अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्तबी। सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी और गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। भीम का शासक था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक घटना एक परिणाम। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। लेन पुल। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन। मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय और अर्णराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बागदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना वाला काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली का वह प्रथम सल्तन जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, इब्राहिम लोदी। गुलाम वंश से संबंधित इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। मुगल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर सीमा किसके काल में आया? इल्तुतमिश के काल में आया था। गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, इल्तुतमिश ने। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, बलबन। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। वह सुल्तान जिसने गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, बलबन। वह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेओ के दामन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, बलबन। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वरगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया। घघरी तथा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मुगलों के बीच सीमा थी सिंधु
शर्की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, जौनपुर को अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। अब खिलजी वंश से संबंधित वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने वरगल में परास्त किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत तथा मुगलों के बीच सीमा थी सिंधु। ये क्वेश्चन रिटर्न तुगलक वंश से संबंधित। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इतिहासकार बदयूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलशास्त्र, गणित एवं आर्य विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ, तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलई आमिरों का ख्वाजा दास या शाहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरत तथा दारुल खफा की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था, फिरोज तुगलक। टोपेरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, फिरोज शाह तुगलक। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नासिरुद्दीन मोहम्मद। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। सैयद या लोदी वंश से संबंधित। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना की थी, सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्देश्य घोषित किया था कि राजतत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजस्व है, बहलोल लोदी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था सिकंदर लोदी था। सल्तनतकालीन स्थापत्य एवं कला। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोहा स्तंभ के स्मृति है चंद्र के। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कार्तिक
स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। अमीर खुसरो दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखा था? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा था? नन्नय्या ने। मुल्ला दाऊद चंदायान। दामोदर कवि। पद्मावती कथा। सोमनाथ रंग विबोध। अमीर खुसरो आशिका। तबकात ए नसरी। मिनहाज उस सिराज जसजानी। तारिक ए फिरोजशाही। शम्स ए सिराज अफीफ। तगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था? हुमायूनामा गुलबदन बेगम। विजयनगर बहमानी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश से संबंधित। बहमानी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। दक्षिण में बहमानी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तालिकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 में। अब्दुर रज्जक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राजकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राग मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था जौनपुर को। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय ने। अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित। वह योग जो नाथी पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं की सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हुरन का। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था, फरीदुद्दीन गंज एस शंकर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती। सूफीवाद के शिलालोक में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण और ओलियों के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्त संत के शिष्यों के प्रयास से वंदनावन एक तिथि स्थल हो गया? चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवाड़ी नानकाना में। हुजूर साहब का गुरुद्वार किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह की याद में बना था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है रामानंदन का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया गया था वल्लभ भाई आचार्य।
सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवर संतों। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलक दास एक संत कवि थे, काड़ा का संत कवि थे। सल्तनत काल विविध वाक्सो डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन नाम था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्की। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मामूलिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना से संबंधित। वह युद्ध जिसमें एक पक्षी द्वारा प्रथम बार तोपे का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया गया था शेरवानी खां ने। हुमायूं एवं शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर जी के। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर थी 64.1। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कलिंजर में। मध्य युगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेरशाह से संबंधित। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह सूरी। अकबर से संबंधित। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। वह व्यवस्था जो राज्यों के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में धूम्रपान गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी अकबर के द्वारा। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी से। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे अकबर ने चलाया था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुर्जाफर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरि विजय सूरी को आदम खां के द्वारा मारा गया था अकबर। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर था। अकबर के राजकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था गोलकोंडा
राजपूताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था कछवाहो। राजपूताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था कछवाहो। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। जागीर एवं शाहजहाँ से संबंधित। जागीर ने जिस नादिर उज जामा की पदवी प्रदान की वह था अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया वह था जागीर। जागीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। जागीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में जागीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, अजमेर में। वह कला जिसको जागीर ने संरक्षण दिया था, चित्रकला। मुगल सम्राट जागीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, विलियम हॉकिंस। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, जागीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी, जागीर। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव ने। नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था, जागीर। एक डच पर्यटक जिसने जागीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसेट था। मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्त किया गया था वर्नियर का। बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहनूर भेंट किया था मीर जुमला को। किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, दारा सिकोहो को। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, शाहजहाँ। औरंगजेब जिंदापीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब। दार सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह है दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था, औरंगजेब ने रखा था। शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, औरंगजेब रहा था। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, ईश्वरदास नागर को निकाला था। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था, औरंगजेब का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकोंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया गया था, औरंगजेब। औरंगजेब ने किसको साबात उल जामानी की उपाधि प्रदान की थी, जहारा को। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने
किसके मकबरे का क्षतिग्रस्त किया था? अकबर का मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। उत्तरवर्ती मुगल काल में राजा बनने वाले थे हुसैन अली अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मर्शिद कुली खान था। वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखार कहा जाता था बहादुर शाह को। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था अहमद शाह 1748 से 1754 तक। अवध का प्रथम नवाब था शाह आदत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला। दिल्ली में पुराना किला के समान खेरल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था महम अनगा ने। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जागीर चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजा का। जागीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? चित्रकला को। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने करवाया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हम अनगा द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी द्वारा। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है बाबर का नहीं है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन की। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था पंचमहल का निर्मित करवाया था। मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी जहांगीर ने। रामायण का फ्रांसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदयानी ने। मुगल शहादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की है वह स्थित था लखनऊ में। रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय की रचना थी केशव की। अनवर ए सहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फ्रांसीसी में अनुवाद किया गया था ताजुल माली। हिंदी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। हसन निजामी नुस्खा ए दिल खुशा। खंडर मीर हुमायूंनामा। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा। भीमसेन ताजुल मासीर। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य से संबंधित। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी।
सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई को, किसके समय में मराठा राजा नचित हो गया और पेशवा वास्तविक शासक था, बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, सलाहर युद्ध में। शिवाजी के समय सरनौबत का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से संबंधित। मुगल काल विविध। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया लैंडन और इस्किन ने। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ। यह था सूबों और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था, भू राजस्व करता था। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पत्र था नाजिब खान। गाजी उद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। शाहजहाँ-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक का। होलसेलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलवीड है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तर बंधन कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगल ने नवरोज का तिहार लिया था परासियों का। जवाबित थे राज्य कानून का। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व संबंधी। मुगल काल में मोलम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चीन की किलिच खा। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था कोचीन। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क के। वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था गुरु गोविंद सिंह को। मुगल काल में करोड़ी थे, भू राजस्व अधिकारी थे। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। बेलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। सोरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। जजाओं का युद्ध 12 जून 1707 में हुआ था। अटला मस्जिद जौनपुर 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार 1545 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570 ईस्वी में। रवैया उर्दू दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678 ईस्वी में। शायद जुड़ी मिलान करेंगे इसी को।
दामा दाम ताम्र की मुद्राएं, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख, जरी भूमि की लंबाई नापने की इकाई। चंद्रवार का युद्ध 1194 में हुआ था। तोमर का आक्रमण 1398 में। तालीकट का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। आधुनिक इतिहास से संबंधित